और अब बात उनकी जिनको सत्ता में रहते हुए 2 दशक हो गए हैं, जिनके 20 साल के शानदार सियासी सफर की मिसालें दी जाती हैं, जिनके देश और दुनिया में करोड़ों मुरीद हैं, जिन्होंने सीएम रहते हुए गुजरात को गुलजार किया तो पीएम रहते हुए देश को दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया, जिनके आगे पाकिस्तान पानी मांगता है और जिनके आगे चीन की कोई भी चालबाजी नहीं चलती, जिन्होंने भारत को एक ऐसी पहचान दिलाई कि अब हर कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पहले सीएम फिर पीएम, सत्ता के शीर्ष पर रहने का पीएम मोदी का यह सफर 20वें साल में दाखिल हो चुका है। आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले पीएम मोदी ने बतौर सीएम गुजरात की कमान संभाली थी, जिसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जन जन जुड़ता गया और कारवां बनता गया। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। किसी रोशन चिराग की तरह गुजरात को गुलजार करने के बाद आज मोदी का चिराग देश में रोशन हो रहा है। सत्ता के शीर्ष पर रहने का यह सफर राज्य से होते हुए केंद्र तक पहुंच चुका है और मोदी की कामयाबी का यह कारवां 20वें साल में दाखिल हो चुका है। मोदी राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया, लेकिन अपने बुलंद हौसलों, दिल में देश के लिए बेलौस मोहब्बत और गरीबों के लिए बेपनाह दर्द के साथ यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। मोदी ने साल 2001 में उस वक्त गुजरात की कमान संभाली थी जब गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था, लेकिन बतौर सीएम 13 साल के कार्यकाल में मोदी ने गुजरात की सूरत बदल डाली। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद मोदी को बीजेपी ने साल 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। गुजरात के विकास मॉडल का इतिहास और 21वीं सदी के नए भारत के विकास मॉडल का भविष्य। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी की प्रचंड जीत के रूप में सामने आया। 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। सत्ता में आने के बाद मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, भीम यूपीआई योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए, जिसका नतीजा था कि 2019 में जनता ने एक बार फिर मोदी पर अटूट विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत देकर दोबारा सत्ता सौंपी। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता संभालने वाले पहले पीएम हो गए। राज्य और केंद्र सरकार में प्रमुख की भूमिका में आज पीएम मोदी को 20 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक मोदी के नाम का मैजिक पहले गुजरात में दिखाई और सुनाई पड़ता था, जो अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने इस 20 साल के कार्यकाल में मोदी ने गुजरात और देश हित में कई ऐसे फैसले लिए जिसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। कूटनीति में मोदी ने जो आयाम स्थापित कर दिए, उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज धूल फांकते नजर आए। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत और मजबूत कूटनीति के लिए मिसाल बन चुके हैं। The Prime Minister of the Republic of India. काम करने के तरीके, कठोर से कठोर फैसले और सियासत की बारीकियों को परखने में वो उस्ताद हैं। यही वजह है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें पिछले 20 सालों से लगातार मिल रहा है और सत्ता के सर्वोच्च पदों पर वे लगातार बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद की शपथ ली।
12 साल 227 दिन तक सीएम रहे। 6 साल 131 दिन का कार्यकाल पूरा कर सबसे ज्यादा दिन पीएम रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 4 बार बतौर गुजरात के सीएम और 2 बार बतौर पीएम जनता की सेवा का मौका मिला। सत्ता में सबसे ज्यादा दिन सर्वोच्च पद पर बने रहने वाले नेताओं में मोदी 8वें नंबर पर हैं। बतौर सीएम के लंबे कार्यकाल में पवन कुमार चामलिंग और ज्योति बसु का नाम सबसे ऊपर है। बतौर पीएम लंबे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। एक जो संकल्प था वो संकल्प था कि लोगों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए उन्होंने मजबूती से काम किया। निश्चित तौर से उनका ये 20 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन है वो पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षेत्रों में, लोकतांत्रिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए सबक भी है, संदेश भी है। पूरे दुनिया में एक अच्छे और एक्सेप्टेबल लीडर बनके उभरे हैं। पूरे दुनिया ने उनके एक लीडरशिप क्वालिटी को पहचाना है। देश में आज तक इतना कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसकी एडमिरेशन इतनी ज्यादा हो। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। साल 2019 में जनता ने फिर भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर उन्हें पीएम पद पर काबिज रखा है। उनके कड़े और सबसे बड़े फैसलों की बात करें तो 2014 में जनधन योजना, 2016 में डिजिटल इंडिया और भीम ऐप लॉन्च, 2016 में नोटबंदी की, 2017 में जीएसटी लागू, 2018 में आयुष्मान भारत योजना, 2019 में 3 तलाक कानून, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून, 2020 में राम मंदिर की नींव रखी, 2020 कोरोना काल में नई शिक्षा नीति लागू। आप देखें तो एक के बाद एक संकट और एक के बाद एक चुनौतियां आई और हर चुनौती पर उन्होंने पूरी योद्धा की तरह एक फ्रंट पर आकर के संकट मोचक की भूमिका में इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसी भी समस्या को लेते हैं तो 24 घंटे उनका चिंतन होता है, लंबे समय तक उनका चिंतन आत्ममंथन होता है। कोई आकाश से टपक गया और निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पूरी दुनिया में उनके लाखों समर्थक हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर करोड़ों प्रशंसक हैं। पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।